प्लांट किंगडम। एक बात समझिए, जैसे जो सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, which was given by Whittaker. So in that the plant kingdom is also one of the major kingdom or not? ठीक है, तो प्लांट किंगडम जो था वो बहुत ही ब्रॉड है, इसीलिए हम इसको एक अलग तरीके से डिटेल में इसको स्टडी करते हैं, अलग चैप्टर के फॉर्म में स्टडी करते हैं। प्लांट किंगडम को शुरुआत में जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया गया है, स्टूडेंट ने क्लासिफाई किया जितने भी एनिमल्स लिविंग बीइंग्स हैं धरती पे, तो उनको ब्रॉडली उन्होंने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो वो जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका सी लिनियस आया और सी लिनियस ने एक नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, व्हिच वाज in which he divided all the living beings into plant and animals, but that was more scientific based as compared to Aristotle, क्योंकि एरिस्टोटल का जिस बेसिस पे उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, so that was artificial method of classification that was just based on the shape, size and the structure of the organism, whereas जो सी लिनियस थे उन्होंने जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट एंड एनिमल किंगडम का, दैट वाज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और नॉट। तो इस कारण से वो मोर इवन ही आल्सो क्लासिफाइड देम बेस्ड on the features, external feature and internal features which were present into the organism. So because of that, it was become very easier to correlate one plant or one group with the another group. So natural method of classification is more scientific and more natural, more scientific, and it is a relevance even in today's or not. Even आज जो लोग बात करते हैं वो सिमिलरिटी की बात करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम प्लांट किंगडम के बारे में ऐसे पढ़ रहे थे। तो प्लांट किंगडम एक बात तो मैंने बता दिया था, इनके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं विच आर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी आते हैं वो सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, उनको हम ब्रॉडली 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, या आप इसको बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक में भी करो। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं तो प्लांट के अंदर 3 पार्ट जरूर होते हैं, स्टेम, लीव्स एंड रूट। हाँ या नहीं? तो जितने भी प्लांट के अंदर होता है उसमें एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें मतलब रूट, लीफ और स्टेम जो होगा उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये वाला लीफ है, ये रूट है, ये स्टेम है, या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? यही तो होगा। जैसे आप लोग ये पेड़ देख रहे हो तो इसमें बता सकते हो कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, कौन सा रूट है, हाँ या नहीं? तो ये ग्रुप है। एक छोटे छोटे पौधे होते हैं एल्गीज जिसमें आते हैं, उसमें रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा, पता ही नहीं चलता। जैसे फंगस में बताया आपको, पता चल रहा था तुमने? नहीं। तो पहले फंगस को भी इसी ग्रुप में रखा गया था। तो जो प्लांट किंगडम है उसमें 2 ग्रुप में बांट दिया, या तो आप रूट, लीव्स एंड स्टेम cannot be differentiated, ठीक है, या रूट, लीफ एंड स्टेम कैन बी डिफरेंशिएटेड। या तो आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे या उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। यदि डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो तो उसके अंदर जो ग्रुप आता है उसे हम कहते हैं हेलोफाइटा। उस ग्रुप को क्या कहते हैं? हेलोफाइटा। अब जितने जो ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनमें हम रूट, लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको भी ब्रॉडली हम 2 ग्रुप में बांट दिए। या तो उसके मस्कुलर टिश्यू, उसके अंदर जो मस्कुलर टिश्यू था जाइलम और फ्लोएम, ऐसा पढ़ा होगा, तो उसको आप मतलब क्लासिफाइड होगा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। तो मस्कुलर टिश्यू इज नॉट डेवलप्ड, या तो
डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें या तो मस्कुलर टिश्यू नहीं बना होगा या मस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होगा, हाँ या नहीं? मस्कुलर टिश्यू इज डेवलप्ड, ये तो बात होगी। यस सर। तो इस ग्रुप का एक एग्जांपल है ब्रायोफाइटा। इस ग्रुप के अंदर कौन आता है? ब्रायोफाइटा। मतलब ब्रायोफाइटा के अंदर यदि हम कैरेक्टरिस्टिक बोले तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया रूट लीफ एंड स्टेम कैन बी डिफरेंशिएटेड। यस सर। दूसरा कि मस्कुलर टिश्यूज आर नॉट डेवलप्ड, ठीक है। अब जिसके मस्कुलर टिश्यू डेवलप होंगे, ठीक है, उसमें या तो सीड होगा या तो सीड एब्सेंट होगा, सीड एब्सेंट होगा या सीड प्रेजेंट होगा, हाँ या नहीं? यस सर। तो जिनमें सीड एब्सेंट होता है उस ग्रुप का नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा इज a group of plants in which the root, leaf, stem can be differentiated. Vascular tissue is well developed, Yes sir. but seed is absent. So that type of group of plants will be placed in which group? Pteridophyta. अब यदि सीड प्रेजेंट होगा तो या तो सीड नेकेड होगा या सीड कवर्ड होगा। तो Yes, sir. सीड नेकेड या सीड कवर्ड, यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। तो यदि सीड नेकेड होगा तो उसका एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। Yes, sir. और यदि सीड कवर्ड। नेकेड है तो जिम्नोस्पर्म। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक में बोला है रूट, लीफ, स्टेम कैन बी डिफरेंशिएटेड, vascular tissue is well developed, seeds are present but seeds are naked। अरे समझे? यस सर। सीड कवर्ड जो होगा उनका एग्जांपल है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब जो सीड कवर्ड होते हैं उनमें भी या तो सीड के अंदर एक कॉटिलीडन होगा या दो कॉटिलीडन होगा, ठीक है। तो सिंगल कॉटिलीडन इज प्रेजेंट, सिंगल कॉटिलीडन is present या two cotyledon not present, two cotyledon is present। आ रहा समझ में? अब सिंगल कॉटिलीडन इज प्रेजेंट यदि हम कहते हैं तो उसका एग्जांपल हो गया आपका मोनोकॉट ग्रुप, ठीक है। और दो कॉटिलीडन होगा तो डाइकॉट। मोनोकॉट का पूरा नाम होता है मोनोकॉटिलीडर, ठीक है। कॉटिलीडर क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। जहां पे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड प्रेजेंट होता है सीड में, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉटिलीडर। ऐसा समझे? अब ये दो कॉटिलीडर प्रेजेंट होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डाइकॉट। अरे समझे? इनमें ये जो दो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये हायर प्लांट्स कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं? हायर प्लांट्स। और इन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं जिनका नाम है फेनेरोगेमी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को हम दो ग्रुप में बांट देते हैं, लोअर प्लांट एंड हायर प्लांट। तो लोअर प्लांट जो होता है उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। और जो हायर प्लांट्स होते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, हाँ या नहीं? yes, जो लोअर प्लांट्स होते हैं तो लोअर प्लांट्स को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं और इस ग्रुप को हम क्रिप्टोगेमी ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? क्रिप्टोगेमी ग्रुप। जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो हायर प्लांट वाले ग्रुप को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं और एक दूसरा नाम हम देते हैं फेनेरोगेमी। लोअर प्लांट को क्रिप्टोगेमी और हायर प्लांट्स को फेनेरोगेमी, ठीक है। क्रिप्टोगेमी मींस लोअर प्लांट्स। और लोअर प्लांट के अंदर 3 ग्रुप आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये जो 3 ग्रुप है दे आर नॉन फ्लावरिंग ग्रुप एंड दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगेमी।
फेनेरोगेमी है, जिसे आप हायर प्लांट्स भी कहते हैं, हायर प्लांट्स भी कहते हैं, या हम उसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। सो दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसे हम इन नाम से भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? ठीक है। अब यदि आप देखो तो माना जाता है इवोल्यूशन जो है वो इस तरीके से हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा इवॉल्व है वो कौन सा ग्रुप है? एंजियोस्पर्म। तो ये यहाँ पर अपने आसपास जितने भी प्लांट्स को देखते हो वो कॉमनली कौन से प्लांट्स हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे पेड़ जो है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो कॉमनली कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में मिलते हैं। यदि तुम पहाड़ों पे जाओ तो चीड़ के प्लांट मिलते हैं। यस सर। तो वो क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ब्रांचेस भी ज्यादा नहीं होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। दे आर मोस्टली फाउंड इनटू द कोल्डर क्लाइमेट, जबकि एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट ऑन द अर्थ and they have got a diverse type of diverse classification and they are diversely present into the different parts of the world. चाहे डेजर्ट रीजन हो, चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे वो वार्म क्लाइमेट हो, हर जगह पे आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखने को मिलेगा। आया समझ में? Yes, sir. अब मैंने कहा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी आपके दो तरह के होंगे, या तो वो मोनोकॉट होंगे या वो डाइकॉट होंगे। तो देखो जब हम मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करते हैं, तो एक बात क्लियर हो गया यहाँ नाम से ही कि इसके अंदर सिंगल कॉर्डिनेटर होगा और इसके अंदर या दो कॉर्डिनेटर होंगे। सर सिंगल और इसमें डबल कॉर्डिनेटर होंगे। क्लियर है? इसके अलावा जो मोनोकॉट होते हैं, यदि आप उसके लीव्स को देखो, तो उसके लीव्स में पैरेलल वेरिएशन मिलेंगे। जो वेव्स होंगे वो इस तरीके के होंगे। तो लीव्स हैव पैरेलल वेरिएशन। जैसे कि आप एक ऐसे एरिया में हो जहां पे शुगर केन बहुत कॉमन है। Yes, तो sir. शुगर केन के पत्ते देखना तो उसमें ऐसे लाइनिंग दिखाई देती होगी। यस सर। तो इसका मतलब वो मोनोकॉट है। ऐसे गेहूं में Yes, sir. गेहूं के पौधे भी लग रहे हैं। ठीक है, गेहूं में, चावल में, बांस में तुम देखो तो ऐसे वेरिएशन मिलेंगे पत्ते में। तो जिसके पत्ते में ऐसे वेरिएशन मिलेंगे, पैरेलल वेरिएशन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मोनोकॉट। तो पहचान सकते हो कि नहीं? Yes, sir. और एक वेरिएशन होता है रेटिकुलेट। जैसे मान लीजिए ये पत्ता है, इसमें इस तरीके से यदि इस तरह का वेरिएशन होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? रेटिकुलेट वेरिएशन। रेटिकुलेट वेरिएशन। तो रेटिकुलेट वेरिएशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट और नॉट? जैसे पीपल के पत्ते देख लो, Yes, sir. मैंगो के पत्ते देख लो, ये जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है ये जो पेड़ है, इसमें भी इसी तरह का वेरिएशन है या नहीं है? Yes, sir. तो ये सब जो है ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है? डाइकॉट। ठीक है, आ रहा समझ में? अब एक और बात बताता हूं, जो मोनोकॉट होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। उसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब है लेटरल ग्रोथ। जैसे बांस देखे हो? यस सर। बांस के पेड़ में देखना, बांस का पेड़ बहुत लंबा भी हो जाएगा, तो जो उसके नीचे का तना होता है तो बहुत ज्यादा मोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन उतना ही लंबा यदि मैंगो का ट्री हो जाए तो उसके तना कितने मोटे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि लेटरल ग्रोथ भी होता है, लेकिन मोनोकॉट के अंदर लेटरल ग्रोथ नहीं होता है। जैसे गन्ना है, गन्ना इतना बड़ा होगा कैसे नहीं इतना मोटा हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा यदि मैंगो का ट्री हो गया या अमरूद का ट्री हो गया तो उसके तना जो होता है वो काफी मोटा जाता है। तो वो जो तना मोटा हो रहा है दैट इज ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ और नॉट। और लेटरल ग्रोथ भी, सेकेंडरी ग्रोथ को लेटरल ग्रोथ भी कहते हैं। आ रहा समझ में? हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा मोनोकॉट और डाइकॉट को आप देखो तो मोनोकॉट के
में कहूँ तो शुगर केन, यस सर, वीट, राइस, डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैंगो, गुआवा, एप्पल, नीम, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? डाइकॉट के। इसके अलावा मोनोकॉट और डाइकॉट को और एक तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो मोनोकॉट होता है उसमें टैप रूट मिलता है। कौन सा रूट मिलता है? टैप रूट। यदि मान लो पेड़ बड़ा हो गया तो उसके रूट भी बहुत डीप चले जाते हैं। यस सर, लेकिन यदि मान लो गन्ना ही है या गेहूं और चावल है तो उसके जो रूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यस सर, तो मान लीजिए यहाँ पर गेहूं का पौधा है तो रूट ऐसे फाइबर्स होते हैं, यस सर, तो ये आराम से उखाड़े जा सकते हैं या नहीं? यस सर, आप गेहूं के पौधे को ऐसे करो निकल जाएगा। यस सर, गन्ने का ही है, गन्ने को पकड़ खींचो निकल जाएगा। जितना बड़ा गन्ना का पेड़ है उतना ही बड़ा आम का पेड़ हो तो तुम निकाल के दिखा दो। क्यों? क्योंकि उसके रूट टैप रूट होते हैं। और जो मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होता है। मोनोकॉट में क्या होता है? फाइब्रस रूट। ये फाइब्रस रूट है, टैप रूट इसमें प्रेजेंट होता है। टैप रूट, ठीक है, टैप रूट इसमें प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है? जो रूट होगा उसमें एक मेन रूट होगा और उसके ब्रांचेज जैसे निकलते रहेंगे। यस सर, अब ये काफी नीचे तक चला गया है तो ये ज्यादा सॉइल को होल्ड कर दिया या कम सॉइल को होल्ड कर दिया? सर ज्यादा सॉइल को होल्ड कर दिया। सॉइल होल्ड करने का मतलब हो गया कि इसके अंदर इसको उखाड़ना जो है वो आसान नहीं होता। तो तुम्हें प्लांट किंगडम क्या होता है इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में, ग्रुप्स के बारे में तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत मालूम हो गया। अब मान लो मुझे ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक मिला है तो एक रूट लीफ स्टेम कैन बी डिफरेंशिएटेड, वस्कुलर टिश्यू इज नॉट डेवलप्ड। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि सीड इज एब्सेंट। जब तो जितने सब एब्सेंट चले जाएंगे नहीं, ठीक है। सीड इज नॉट प्रेजेंट। इसके अलावा वस्कुलर इसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट नहीं होता है। तो किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक लिखना हो तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? दो तीन तो बड़े नाम से सकते हो और हर ग्रुप के एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। तो अब हमें केवल एक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक और उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकते हो क्या होते हैं, प्लांट किंगडम क्या है वो भी बता सकते हो, ठीक है।